तो दोस्तों, आज एक जादुई परी और दीपक के संघर्ष भरे जीवन के कहानी दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नालायक दिन भर घर में पड़ा रहता है। इतनी बार बोला है कि कुछ काम धंधा सीख ले तो नहीं। अगर कोई काम सीख लिया तो 4 पैसे तो घर में आएंगे, लेकिन वो तो तुझे बुरा लगेगा। दीपक की माँ दीपक पे चिल्लाए जा रही थी। पैसा के अभाव से दीपक 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। कुछ मासूम सपने आंखों में ही मर गए। बाप का 24 घंटा पीकर पड़ा रहना। ऐसे में पुष्पा क्या करती? वह तो अपना गुस्सा बेटे पे ही निकालती। माँ, मेरे उम्र के बच्चे को मैंने कहाँ काम करते हुए देखा है। मेरी उम्र के बच्चे तो सिर्फ पढ़ते हुए और खेलते हुए ही दिखते हैं। पुष्पा रोने लगी। वह जानती थी कि वह अपने बेटे पे अत्याचार कर रही है, लेकिन वह बेचारी क्या ही करती। बिना पैसे के 4 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल था, ऊपर से पियक्कड़ पति। मैं भी गुस्से में तुझे क्या क्या बोल जाती हूँ। चला, मैंने सत्तू घोल के रखा है, सत्तू पी ले। सत्तू? छी! मुझे तो इसके नाम से ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पीना है सत्तू वत्तू। माँ, रोटी सब्जी बना दो ना। तभी बराबर में पड़ा हुआ उसका बाप गजेंद्र बोला, अरे बड़े नवाब जादू है तुम्हें सत्तू नहीं पीना। गर्मी में सत्तू पीने से लू नहीं लगती। एह, आए बड़े रोटी सब्जी खाने वाले। वाह रे हरामखोर, सारे इसी घर में पैदा होने थे। पुष्पा, तू अगर सारे बच्चों को लेकर भीख भी माने ना तो दिन के 400 रुपये तो कमा ही लेगी। कैसे आदमी हो आप? अपने बीवी बच्चों से भीख मंगवाना चाहते हो? इससे पहले कि मुझे भीख मांगना पड़े, मैं अपने चारों बच्चों को लेकर जहर खा लूँगी, मगर भीख नहीं मांगूंगी। हाँ, कही देती हूँ। पुष्पा की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। दीपक 13 साल का था। बाकी बच्चे दीपक से छोटे थे। वह उनका पेट कैसे पालती? उनका खाने के लिए तरसना उससे देखा नहीं जा रहा था। भरी गर्मियों के दिन थे। पुष्पा अपने हाथ से अपने बच्ची को हवा कर रही थी। गर्मी के मारे छोटी बेटी चुनिया को हैजा हो गया। जब खाने को पैसे नहीं थे तो दवाई के पैसे कहाँ से आते? आंखों में आंसू भरते हुए पुष्पा बोली, भगवान, ये तेरी कैसी कठोर परीक्षा है। मेरे नज़रों के सामने मेरे बच्चे मर रहे हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी दीपक आया और अपनी माँ से कहा, माँ, रोती क्यों हो? तुमने कहा था ना कि मैं कोई काम ढूंढ लूँ, तो मैंने काम ढूंढ लिया है। कल से मैं मंगत हलवाई के दुकान पर बर्तन मांजने का काम किया करूँगा। पुष्पा की आंखें खुशी से चमकने लगी, मानो कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने चहकते हुए पूछा, पगार कितनी है? 1000 रुपये महीना, और साथ में खाने को भी। दीपक अगले दिन से ही मंगत हलवाई के दुकान पे जाने लगा। दीपक वहाँ पूरे दिन बर्तन मांजता और रात में बचा कुचा खाना घर लेकर आता। इसी तरह 7 महीने बीत गया। दीपक ऐसे ही काम करता रहा। धीरे धीरे वह हलवाई से खाना बनाना भी सीखने लगा। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन मंगत हलवाई ने पूछा, दीपक, मेरे तिजोरी में 6000 रुपये रखे थे, तूने निकाले हैं क्या? कैसी बात करते हो काका? मैंने आपके पैसे नहीं निकाले हैं। आज तक मैंने क्या खोटा पैसा भी उठाया है क्या? एक बार बावर्ची बाबा से पूछो ना, क्योंकि दुकान की साफ सफाई और खाना बनाने का काम तो वही करते हैं।
रमेश ने ही बताया है, पैसे तूने ही निकाला है। मैंने तेरी माँ को बुलावा भेजा है, वो आती ही होगी। सुनो दीपक की माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी तिजोरी पे हाथ मारा है। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला देता। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। आज के बाद ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। नहीं लाला, मेरा बेटा कभी भी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है। काम से निकालना है तो वैसे ही निकाल दो, लेकिन मेरे बेटे पे चोरी का इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम अब यहाँ से इसको ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि शोर शराबा होता, पुष्पा दीपक की हाथ पकड़ के घर लेकर आ गई और रोने लगी। माँ, मैंने चोरी नहीं की, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की है। चोरी तो भगवान ने की है, हमारी खुशियों की। सब कुछ छीन लिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। दीपक भी रोते रोते सो गया। उसने रात में एक सपना देखा कि वह एक कुआं में गिर गया और कुआं में एक गुफा था, जिसमें से निकल के वह बाहर निकल गया। वहाँ वह देखता है कि ये एक बहुत बड़ा बर्फ का घर है और उस घर में एक जादुई परी बैठी हुई है और वह उस बर्फ के घर में जाकर बड़ी कढ़ाई में खाना बना रहा था। दीपक बहुत गहरी नींद में था, लेकिन पुष्पा को रात में नींद नहीं आई। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। बच्चों को लेकर कुएं में गिरा देती हूँ और बाद में खुद भी गिर जाऊंगी। सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, ना हम रहेंगे ना भूख। कहते हैं मरने के बाद सब स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में सब सुख सुविधाएं रहती हैं, तो हम यहाँ पे दुख क्यों भोगे? पुष्पा ने दीपक को जगाया और कहा, दीपक, अपनी छोटी बहन को गोद में उठा ले, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। दीपक की माँ रात में चारों बच्चों को लेकर घने जंगल में चली गई। वहाँ पे एक कुआं दिखाई दिया तो वह रुक गए। दीपक ने बोला, माँ, ये कुआं तो मैंने सपने में देखा था, जिसमें परी रहती है और बर्फ का घर भी है, और मैं उसमें खाना भी बना रहा था। पुष्पा को लगा कि मौत ने उसके बेटे को पहले ही आभास करवा दिया है। वह रोते हुए बोली, हाँ, इसमें परियां रहती हैं, हम सब इसके अंदर चलेंगे। वहाँ हमें खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और कपड़े भी। सब मेरे साथ इसमें चलोगे ना? हाँ माँ, हम सब चलते हैं, नहीं तो फिर से सत्तू खाना पड़ेगा। पुष्पा ने आंखें बंद की और अपने सबसे छोटी बेटी को कुआं में डाल दिया। फिर दूसरी को फेंका, फिर तीसरी को। अब पुष्पा की बारी थी। माँ, मुझे जाने दो, आप बाद में आना। आपने सुना ना, वह तीनों कितना चीखती हुए गई है। पुष्पा ने जैसे यह बातें सुनी, उसकी रुलाई छूट गई। पुष्पा ने देखा कि उनके चारे बच्चों को एक परी लेकर कुएं के ऊपर खड़ी है और उसके बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई और वह चारों बच्चे मुस्कुरा रहे थे। अरे, तुम चारों बिल्कुल ठीक हो? यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा कौन करता है पुष्पा? बुरे समय में आखिर अपने बच्चों को कौन कुएं में मार गिराती है? इतनी कमज़ोर मत बनो, हालातों से संघर्ष करना सीखो। तुम तो माँ हो और माँ पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, तो यह गरीबी क्या चीज़ है? आप वही बर्फ के घर में रहने वाली परी हो ना? माँ, ये वही परी हैं जिनके बर्फ के घर में मैं खाना बना रहा था। परी, आप मेरे लिए बर्फ का घर बना सकती है? मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। मैं अपने बर्फ के घर में खाना बनाकर बेचा करूँगा, फिर हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
तुम लोगों के दुख ने मुझे परीलोक से इस नर्क में आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारे दिन समझ लो कि बदल गए। तुम लोग घर जाओ। वहीं मैंने दीपक के लिए एक बर्फ का घर बना दिया है। वह कभी नहीं पिघलेगा। तुम उसमें अपना ढाबा बनाना, मगर साथ में पढ़ाई भी करना। इतना कहकर परी गायब हो गई और जब वह लोग घर पहुँचे तब वह लोग बर्फ का घर देखकर बहुत ही खुश हुए। बाहर की तरह दीपक ने उसमें अपना ढाबा बना लिया। सुबह जब लोग उठे और उन्होंने जब बर्फ का घर देखा तो वह लोग चौंक गए। उस दिन से दीपक ने उस बर्फ के घर में काम करना शुरू कर दिया। लोग गर्मी में उसके घर में सब लोग खींचे चले आने लगे। उसकी खूब बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उसका बाप भी सुधरने लगा। वह अब उनके बर्फ के ढाबे में मदद करने लगा था। गर्मी में उनके जीवन में बर्फ के घर ने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। दुख सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसमें हमको समझदारी से रहना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।